Hello bachcho, let's read this question. The question says calculate the EMF and delta G of the following cell at 298 Kelvin. And the reaction जो दिया हुआ है वो है basically Mg से Mg+2 oxidation half cell and reduction half cell Cu+2 to Cu, and we have been given, and to copper we have been given different concentrations of Cu, and we have been given concentration of Mg+2 and Cu+2 also, and other parameters which are required to solve this question. So सबसे पहला जो चीज है वो मैं लिखना चाहता हूँ की कंसेप्ट. की कंसेप्ट जो मैं इस क्वेश्चन में लिखूंगा वो होगा बेसिकली डेल्टा जी फॉर्मूला एंड Nernst equation, the most important equation of this chapter. Next, मैं पहले एक दो E0 सेल जो दिया हुआ है एग्जैक्टली दोनों को ऐड करके हमें इंडिविजुअल भी अगर आप निकालेंगे प्लस करके तो वो 2.71 आता है. यहाँ पर 2.70 दिया हुआ है एग्जैक्ट हेल्प करने के लिए E0 सेल दोनों का प्लस करके. अब में जो डेल्टा जी है, अब नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पर 2 है क्योंकि Mg से Mg+2 और Cu+2 से Cu दोनों में ही 2 है तो ये N2 होगा. मैं ये पहले लिख रहा हूँ क्योंकि बाद में इक्वेशन लिख रहा हूँ क्योंकि डेल्टा जी यहाँ से डायरेक्टली आ जा रहा है तो मतलब कोई जरूरत नहीं है कुछ और करने के लिए. यहाँ से हम डेल्टा जी का जो फॉर्मूला जानते हैं, डेल्टा जी बराबर -NF E0 सेल. ठीक है, E0 सेल दिया हुआ है, N भी पता है हमें तो ये क्या आ जाएगा -2 इंटू एफ भी दिया हुआ है 96500 इंटू 2.70. अगर ये आप कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा जी यहां से आता है -52100 जूल. ये एग्जैक्टली हम मान लेते 521.1 किलो जूल. So this is your answer, one of the answer to the question, not the final answer. Means this is the one of the answers, delta G. Next we have to write the reactions, जो हमें reactions लिखने पड़ेंगे और oxidation half cell और reduction half cell में लिखना पड़ेगा और फिर हमें EMF फाइंड करना है obviously Nernst equation से. पहला जो oxidation half cell वो लिख लेता हूँ, oxidation half cell दोनों में डिवाइड कर देते हैं थोड़ा. रिडक्शन हाफ सेल, ये रिडक्शन हाफ सेल ये हो गया. ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और यहाँ पर भी लिख लेंगे हम नेट सेल इक्वेशन, सॉरी नेट सेल इक्वेशन यहाँ पर लिख देंगे. उसके पहले हम इंडिविजुअल वाला लिख देते हैं जो हाफ सेल वाले रिएक्शन है. Mg से Mg+2 यही है आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल, +2 इलेक्ट्रॉन. और रिडक्शन में ऑब्वियस, सॉरी कैल्शियम क्यों लिख रहा हूँ, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन बराबर कॉपर. ठीक है, ये आपका हो गया रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन. अब दोनों को ऐड करते हैं, net half cell, that is Mg plus Cu plus 2 मतलब gives Mg plus 2 plus copper. और इसका E0 सेल वैल्यू जो दिया हुआ है, E0 सेल वो क्या था 2.70 राउंड ऑफ करके दिया हुआ है जो भी है. तो यहाँ पे हम कंसेंट्रेशन लिख देते. Cu+2 का शायद 10⁻⁴ और Mg+2 का 10⁻⁻3. ठीक है, हम लिखेंगे बाय नर्स्ट इक्वेशन. नर्स्ट इक्वेशन का स्पेलिंग, सॉरी यहाँ पे इनो भाई सोच गलत. बाय नर्स्ट इक्वेशन
नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, ई नॉट ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस, मैं यहाँ पे 0.059 ना पकड़ के 0.06 पकड़ता हूँ फॉर द कन्वीनियंस ऑफ रिएक्शन। अब लॉग क्या था प्रोडक्ट साइड में, mg+2, ठीक है, mg+2 अपॉन cu+2, ये हो गया। अब ई सेल हम डायरेक्ट लिखते हैं, ई सेल बराबर ई नॉट सेल 0.2 सॉरी 2.70 है, और ये माइनस 0.03, और ये लॉग क्या आ जाएगा आपका 10⁻³ -3 है, और ऊपर 10 नीचे 10⁻⁴, तो ये लॉग 10 आ जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली अगर आप निकलना चाहते हैं, अगर आप इसको 0.059 पे करेंगे तो और थोड़ा डिजिट्स बढ़ जाएगा, ठीक है। मैं फिर भी ये अपर क्यू भी कन्वीनियंस के लिए 2.70 माइनस 0.03 लॉग 10 इज बेसिकली 1, तो यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे 761, आपका फाइनल आंसर क्या आता है 2.67 वोल्ट, ठीक है। फिर सो द फाइनल आंसर टू दिस question is basically 2.67 volt. Hope you have understood this solution and best of luck.